भले ही ये बीमारी हाथ में हो या पैर में, स्वास्थ्य की ज्यादातर समस्याएं किडनी, त्वचा, लीवर, इंडोस्क्रीन, अंतःस्रावी ग्रंथि, पोषण और प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ी होती हैं। अच्छी बात यह है कि नाखून में किसी तरह का बदलाव जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या ही बतलाए, कभी कभी ये रूटीन के तौर पर भी होती हैं। त्वचा रोग विशेषज्ञ वलेरिया ज़ानेला फ्रेंजन कहती हैं, पैर के नाखूनों की देखभाल कम की जाती है और कई बार उसमें समस्याएं ज्यादा होती हैं। उदाहरण के लिए ये पीले पड़ने लगते हैं और मोटे हो जाते हैं। हम आगे ऐसे कुछ स्थितियों के बारे में बताएंगे जो आने वाली समस्याओं के संकेत देते हैं और जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। सफेद नाखून। अगर किसी को ये लगे कि उसके नाखूनों में कोई असामान्य बदलाव हो रहा है तो सबसे पहले उसे उसके रंग पर गौर करना चाहिए। अगर नाखून का रंग सफेद जैसा लगे तो ये माइकोसिस, सरायसिस, निमोनिया और यहाँ तक कि दिल की बीमारी का भी संकेत हो सकता है। पोषक तत्वों की कमी, कम प्रोटीन वाला खाना भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। त्वचा रोग विशेषज्ञ जूलियाना पिकवेट कहती हैं, नाखून फीके पड़ जाएं तो ये अनीमिया, रक्तहीनता का संकेत हो सकता है। शरीर में आयरन की कमी नाखूनों को चम्मच के आकार जैसा और खोखला बना सकता है। ल्यूकोनिकिया जैसी भी एक स्थिति होती है जिसमें नाखूनों पर सफेद रंग के चकत्ते पड़ने लगते हैं, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होता है और ये शरीर में किसी बदलाव की ओर संकेत नहीं करते हैं। इन स्थितियों का इलाज करने के लिए डॉक्टर आम तौर पर मरीजों से समस्या के असली कारण जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपके नाखूनों का रंग सफेद लगने लगा हो तो त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और वहां अगर कोई मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा जाए तो जरूर कराएं ताकि आगे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जरूरत पड़ने पर संपर्क किया जा सके। पीले नाखून। नाखूनों का पीलापन आनुवांशिक भी हो सकता है या फिर बढ़ती उम्र भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। इस सूरत में ये मोटे लगने लगते हैं और इनका पीलापन भी महसूस होता है। ऐसा फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। साथ ही कुछ गंभीर मामलों में ये सरायसिस, HIV और किडनी की बीमारी का भी संकेत देता है। जो लोग अधिक धूम्रपान करते हैं उनके नाखूनों का रंग भी सिगरेट के सीधे संपर्क में आने के कारण पीला दिखने लगता है। ऐसे मामलों में अंगूठे और तर्जनी की अंगुली में ये पीलापन अधिक महसूस होता है। नाखूनों पर सफेद धब्बे, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसे पिटिंग भी कहते हैं। नाखूनों पर ये छोटे स्पॉट की तरह लगते हैं, ज्यादातर एक नाखून पर एक ही होते हैं। ये एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक तरह का एक्जिमा, सरायसिस या अन्य किसी त्वचा रोग या बालों की समस्या से जुड़ा हो सकता है। फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो में त्वचा रोग विशेषज्ञ जूलियाना टोमा कहती हैं, अगर नाखूनों पर उभरने वाला सफेद हिस्सा दिखने में साफ लगे तो ये एलोपेसिया एरियाटा, अचानक बाल झड़ना से जुड़ा हो सकता है। उस हालत में आपको अपने बालों की समस्या का इलाज कराना चाहिए। कुछ चुनिंदा मामलों में ये सिफिलिस नाम के एक यौन संक्रामक रोग का भी संकेत हो सकता है। नीले नाखून। हालांकि ये बहुत देखने को मिलता है। नाखूनों का नीला होना किसी खास दवा के इस्तेमाल के कारण हो सकता है। मुहासों या मलेरिया की दवाओं के इस्तेमाल करने वाले लोगों के नाखूनों में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। जब ऐसा हो तो डॉक्टर को ये देखना चाहिए कि क्या किसी खास दवा को रोकने की जरूरत है या फिर कहीं इलाज बदलने की जरूरत तो नहीं। नाखून पर फंगल इन्फेक्शन का बार बार होना। माइकोसिस फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है और इलाज बंद किए जाने की सूरत में ये दोबारा से हो सकता है। अगर इस पर ठीक से नजर नहीं रखी गई तो ये बार बार उभर सकता है। पैर के नाखून में ये समस्या अक्सर होती है। डॉक्टरों का कहना है कि इलाज शुरू करने पर इसे 6 महीने तक जारी रखा जाना चाहिए। अगर हाथ में ऐसा हो तो 3 से 4 महीने इलाज किया जाना चाहिए। आदर्श रूप में मरीज को समय पर दवा लेनी चाहिए और जब डॉक्टर कहें तभी जरूरी एहतियात लेना बंद करना चाहिए। साथ ही ये सलाह भी दी जाती है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचा जाना चाहिए जहां ये इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे टाइट और गर्म जूते, स्विमिंग पूल और सौना का इस्तेमाल। नाखूनों पर लकीरें।
इन्हें ब्योज लाइंस भी कहते हैं। ये नाखून पर क्षैतिज लकीरों की तरह दिखाई देती हैं। अमूमन तेज बुखार या कीमोथेरेपी के इलाज के बाद ये देखने को मिलता है। जब ये लकीरें गहरे रंग की मालूम दें और केवल एक उंगली पर दिखाई दे तो ये मेलानोमा का संकेत हो सकता है। मेलानोमा एक तरह का स्किन कैंसर है। नाखूनों में भुरभुरापन। विशेषज्ञों के अनुसार किसी केमिकल प्रोडक्ट के संपर्क में आने की सूरत में नाखून टूटने या झड़ जाने की हद तक सूख जाते हैं। अगर ऐसा है तो शरीर के उस हिस्से में डॉक्टर की सलाह से क्रीम वगैरह के जरिए नमी बनाकर रखी जानी चाहिए। कमजोर नाखूनों की दूसरी वजह भी हो सकती है, जैसे कि भोजन में